नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको बताऊंगा एयर सैक माइट इन्फेक्शंस इन बर्ड्स। आपने देखा होगा बर्ड्स के अंदर रेस्पिरेशन से रिलेटेड काफी सिम्टम्स आते हैं। कई बार लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि बर्ड्स में जो बार बार जो इस तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही है, इन्फेक्शन आ रही है, किस कारण से हो रहा है। इसमें एक इन्फेक्शन होता है एयर सैक माइट इन्फेक्शन, यानी बर्ड्स में नोज से लेके उसके लंग्स तक उस पूरे पोर्शन के अंदर पैरासाइट्स काफी अधिक मात्रा में हो जाते हैं, यानी वो पूरा पोर्शन पैरासाइट से फिलअप हो जाता है। और उस कंडीशन में बर्ड्स को काफी आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बर्ड्स में सिम्टम्स इस बात पर डिपेंड करेंगे कि पैरासाइट्स की मात्रा कितनी है। यदि बहुत ही माइल्ड इंफेक्शन है तो उस कंडीशन में हो सकता है शायद आपको अपने बर्ड्स के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई सिम्टम्स नहीं मिले। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ पैरासाइट्स बढ़ते जाएंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले रास्ते में, उसमें जो क्या है सीवियर क्रॉनिक फॉर्म में क्या है, आपको बर्ड्स को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स काफी क्लियर दिखने शुरू हो जाएंगे। इसमें मोस्टली बजरी, लव बर्ड्स, पैराकिट्स फैमिली, ये सभी जो बर्ड्स हैं ये इस पैरासाइट से इन्फेक्टेड होते हैं या उनके अंदर ये इस तरह के सिम्टम्स काफी अधिक देखने को मिलते हैं। कैनरीज और गोल्डन फिंचेस दो बर्ड्स होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा एयर सैक माइट इन्फेक्शन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स एंड टाइप्स। सिम्टम्स बर्ड्स में इस पर डिपेंड करता है कि आपका बर्ड्स कितना सीवियरली इन्फेक्टेड है। हो सकता है माइल्ड इन्फेक्शन है, काफी क्रॉनिक है। यदि माइल्ड इन्फेक्शन है तो हो सकता है शायद आप अपने बर्ड्स में सिम्टम, यदि क्रॉनिक स्टेज है तो आपको बर्ड्स में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स काफी एक्सेस में देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे जो मेन होता है, आपका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पैरासाइट से फिलअप हो गया है। अब पैरासाइट से फिलअप होने की वजह से बर्ड्स को सांस लेने में काफी दिक्कत है। यानी जो सबसे पहला मेन सिम्टम होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम। बर्ड्स काफी लंबे लंबे सांस लेना है क्योंकि पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पैरासाइट से फिलअप हो गया है और बर्ड्स को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो बर्ड्स की नाक से जो है विस्लिंग साउंड्स और क्रिकलिंग साउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी आप बड़े ही अगर आप ध्यान लगा के सुनेंगे बर्ड्स के पास जाके, आपको विस्लिंग और क्रिकलिंग साउंड आपको देखने को मिलेंगे। ओपन माउथ में बर्ड्स जो है, क्योंकि पूरे लंग्स के अंदर इंफेक्शन है, सांस लेने में काफी दिक्कत है। बर्ड्स पूरी कोशिश करता है कि अपने माउथ खोल के लंबे लंबे सांस लेता है। तो ओपन माउथ ब्रीदिंग भी इसका एक मेन सिम्टम्स है। बॉबिंग ऑफ द टेल, यानी बर्ड्स सांस लेने में काफी दिक्कत है तो काफी प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो उसको अपनी टेल्स को बार बार ऊपर नीचे करता है, उसको बॉबिंग ऑफ द टेल करता है क्योंकि सांस प्रॉपर ले नहीं पा रहा है। उस कंडीशन में क्या है, बर्ड्स के मुंह से एक्सेसिव सैलिवेशन हो रहा है। कई बार एक्सेसिव सैलिवेशन होता है लेकिन आप डायग्नोज नहीं कर पाते कि आपका बर्ड्स किस बीमारी से प्रभावित है। उस कंडीशन में भी आप समझ सकते हैं कि यदि आपके बर्ड्स में एक्सेसिव सैलिवेशन हो, यानी तो आप ऑटोमेटिकली आपका माइंड एक तरफ जाएगा कि आपके बर्ड्स में कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है। यदि आपका बर्ड्स एयर सैक माइट इन्फेक्शन से प्रभावित है और उस कंडीशन में आप अपने बर्ड से एक्सेसिव एक्सरसाइज कराते हैं या उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं या शिफ्टिंग की कोशिश करते हैं, उस कंडीशन में आपका बर्ड्स काफी स्ट्रेस में आ जाता है और काफी स्ट्रेस में आने से उस कंडीशन में क्या है, एक्सेसिव सैलिवेशन होगा, सांस लेने में काफी दिक्कत होगी। उस कंडीशन में कई बार क्या है, बर्ड्स की डेथ भी हो जाती है। इसलिए हैंडलिंग का विशेष ध्यान रखें। ट्रीटमेंट, जैसे ही आप बर्ड्स देखते हैं कि उसको सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत अपने नजदीकी वेटनरी डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कीजिए। इन्फेक्शन कितना है बर्ड्स में, उसकी सीवियरिटी कितनी है, उसी के आधार पर जो डॉक्टर है आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा। यदि आप अपने बर्ड्स को अर्ली स्टेज में ट्रीट कर लेते हैं, यानी इन्फेक्शन माइल्ड है और उस कंडीशन में आपने सिम्टम्स स्टार्ट होने आपने मेडिकेशन कर दिया है, तो आपका बर्ड्स जो है पूरी तरह से क्योर हो जाता है। यदि आपको पक्षियों से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए या आपका कोई प्रश्न है या आप कोई मुझसे सुझाव चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।